हाय प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने से पहले आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि नवोदय विद्यालय की तैयारी करने से पहले आप सभी को नवोदय का सिलेबस पता होना चाहिए, वो भी न्यू लेटेस्ट सिलेबस जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से जारी किया गया है। अब सिलेबस जो जारी किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से, वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। देखिए, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस जारी किया जाता है और नवोदय विद्यालय समिति खुद ये बोलता है कि हम उसी में से ही पूरा पेपर बनाएंगे और उतना ही बस आपको पढ़ना है। तो फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, उन चीज़ों से बचना है, अपना टाइम को बचाना है और नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी करने के लिए अजय विद्या ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर पूरी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो 13 दिसंबर को नवोदय विद्यालय का पेपर होने वाला है, ये बात आप सभी को पता है। नवोदय विद्यालय का फॉर्म आप भर चुके होंगे, सिलेबस के लिए वीडियो होने वाला है। क्लास 6 वाले बच्चे सब कुछ इसी में से आता है। 100% आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा में चयन यानी कि सिलेक्शन ले पाओगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। तो सिलेबस वाला वीडियो है, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि एक एक चीज़ बारीकी से जानेंगे और समझेंगे कि नवोदय विद्यालय का सिलेबस क्या है और कितने में से जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आप सभी को सारा का सारा सिलेबस दिखाता हूँ। डियर विद्यार्थियों, अभी आप जो अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा सिलेबस। अगर मैं एक शब्द में कहूँ ये आपका फ्यूचर है तो आप बिल्कुल सही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी करने से पहले सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आपको पढ़नी है, यानी कि दिसंबर तक जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो सब कुछ यहाँ पर है, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो या फिर सिलेबस हो, मैथ में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय मिलेगा, कितने नंबर होंगे, ड्यूरेशन कितना मिलेगा पेपर को करने के लिए, मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर हैं, अर्थमेटिक में कौन कौन से हैं, हिंदी में कितना क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताई गई हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर हमने 14 पेजेस में आप देख सकते हो, 14 पेजेस में ये बनाया गया है, यानी कि 14 पेजेस में पूरा का पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है। तो उम्मीद है कि आप सभी को मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पीपीटी है वो हमारी टीम अजय विद्या ज्ञान ने बनाया है और अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है, नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कुछ करना या मत करना, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी की भलाई के लिए कह रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। और नवोदय विद्यालय के पेड बैच हमारे शुरू हो चुके हैं। काम्या बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। काम्या बैच ज्वाइन करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर भी आपको नंबर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस को समझते हैं। पहले तो पेपर पैटर्न या फिर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में समझने से पहले यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मैथ्स है, लैंग्वेज है, मेंटल एबिलिटी, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। मैथ में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंक कितने होंगे? 25 अंक, यानी कि 20 क्वेश्चन जो होंगे वो 25 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से लैंग्वेज यानी कि हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 25 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स का जो होता है 50 नंबर का, वो होता है हमारा रीजनिंग, जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये आपके मार्क्स रहने वाले हैं। समझ आ रहा है आपको? आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। अब समझना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। और लैंग्वेज यानी कि हिंदी में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल हो गए 80 क्वेश्चन और टोटल जो परीक्षा होती है वो 100 नंबर की होती है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जैसे मैथ्स में 25 मार्क्स आएंगे, लैंग्वेज यानी कि हिंदी में 25 और उसके बाद मेंटल एबिलिटी में 50। तो टोटल आपके 100 अंकों की परीक्षा होगी और 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय कितना मिलता है नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पेपर को सॉल्व करने के लिए? तो समय मिलता है 2 घंटे का समय मिलता है आपको, ठीक है। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स हैं आप देखोगे, यहाँ पर अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स में जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर की बात करूँ तो 12 चैप्टर्स आपको नवोदय विद्यालय की मैथ्स में पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पर उनके नाम इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं, ठीक है। तो समझना बेहद जरूरी है। देखो पहले नंबर पे जो चैप्टर होगा वो होगा आपका नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, यानी कि संख्या एवं संख्या प्रणाली। पहले नंबर पे ये जो चैप्टर है, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पे जो चैप्टर है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस एंड होल नंबर्स, पूर्ण संख्या पर 4 मूलभूत संक्रियाएं। ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी चैप्टर बता रहा हूँ सभी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में, चाहे 1 पूछा जाए या फिर 2 पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो दूसरा हमारा हो गया। तीसरे नंबर पे है गुणनखंड और गुणज उनके गुणों सहित, ठीक है जी, ये समझ आ रहा है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, तो ये तीसरे नंबर पे हमारा हो गया। चौथे नंबर पे क्या है ये देखो, डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, दशमलव और उन पर मौलिक संक्रियाएं। ये हो गया हमारा 4 नंबर वाला, ठीक है जी। गिनते रहना, 4 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। अब देखो ये आ गया हमारा
कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, यानी कि भिन्नों को दशमलव में बदलना और इसके विपरीत, ठीक है, ओपोजिट। ओके जी, 5 हमने आपको बता दिए। 6 नंबर पे है भिन्नों को दशमलव में बदलना, ये तो हमारा हो गया। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, इटीसी, लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, धन आदि का मापन। तो ये हो गया हमारा अगला चैप्टर, ठीक है जी। मैथ्स के बात हो रही है, अभी मैथ्स के चैप्टर के बारे में बात हो रही है। सिंप्लीफिकेशन जो आपने देखा होगा, सरलीकरण, ठीक है, इसमें गुणा भाग करनी होती है और कुछ नहीं, ठीक है। संख्यात्मक, हिंदी में बोलेंगे संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण, तो ये हमारा हो गया। आगे है हमारा फ्रैक्शनल नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन अनलाइक फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ और घटाव, समान भिन्न गुणा, भिन्न के विपरीत और भिन्नात्मक संख्याओं का विभाजन शामिल नहीं है। तो ये हमारा अगला चैप्टर हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जितने भी चैप्टर है ना, सभी को तैयार करना है, लेकिन इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और हम भी कोशिश करेंगे इसको आपको अच्छे तरीके से समझाएं, ठीक है। क्योंकि बाकी जो चैप्टर्स हैं इनमें इस वाले चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है बच्चों। सारे चैप्टर को अच्छे से करना है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि इसमें गुणा भी करेंगे, भाग भी करेंगे, जोड़ भी करेंगे, ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, भिन्नों का, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, यानी कि गुणा, अनलाइक फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा है हमारा। देखो आगे हमारा ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टॉपिक, यानी कि देखो प्रतिशत की गणना के बिना लाभ और हानि के प्रतिशत की गणना के विषय से छूट दी गई है। तो ये हमको करना है, ठीक है। पैरामीटर एंड एरिया, पैरामीटर ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, बहुभुज का परिमाप और क्षेत्रफल परिमाप, वर्ग, आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के भाग के रूप। तो ये हमारा अगला हो गया, ठीक है जी। अब देखो आगे देखते हैं, ये हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस, कोण के प्रकार और उसके सरल अनुप्रयोग। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो यही है, ये पूरा सिलेबस था आपका। आगे है डाटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ एंड लाइन चार्ट, बार आरेख, ग्राफ और लाइन चार्ट का उपयोग करके डेटा विश्लेषण। तो ये हमारा हो गया मैथ्स का। अब मैथ्स में जितने भी सिलेबस थे मैंने एक एक का नाम आपको बताया है, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, हमने बोला था कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिख रहा है, फ्रैक्शनल नंबर्स, एडिशन एंड ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, भिन्न नंबर, एडिशन जोड़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना, ऑफ लाइक फ्रैक्शंस भिन्नों का, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा हो गया, हमारा मैथ्स का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा आपको बताते हुए चलूँ, अब हमारा है मेंटल एबिलिटी, क्योंकि मैथ्स हमने कवर कर दिया। मेंटल एबिलिटी में क्या होता है, 10 तरीके की फिगर्स आती हैं। क्या होती हैं? फिगर्स, यानी कि 10 तरीके की आकृतियाँ आपसे पूछी जाती हैं, उनमें से आपको देखना है। तो पहले नंबर पे जो आकृतियाँ पूछी जाएंगी, और आपको बताता हुआ चलूँ कि प्रत्येक जितने भी आपको मेंटल एबिलिटी में टॉपिक मिलेंगे, 10 तरीके के टॉपिक मिलते हैं और प्रत्येक टॉपिक में 4 आकृतियाँ पूछी जाती हैं। इसी प्रकार से आप सभी के 40 क्वेश्चन बनते हैं, 4 था 40, ठीक है। तो ऑड मैन आउट, असंगत को अलग करना, यानी कि 4 आकृतियाँ अलग करने वाली आएंगी। तो ये पहले नंबर पे हो गया, ठीक है जी। मैचिंग शेप्स, पिक्चर्स, मैचिंग वाली फिगर्स आएंगी, एक उसी की तरह दिखने वाली। मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, नीचे आपको अभी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। कंप्लीटिंग द पैटर्न, पैटर्न को पूरा करना आएगा। फिगर सीरियल कॉम्प्लेशन आएगा, यानी कि एक टॉपिक दिया होगा, पहले ऐसे था फिर ऐसे था, आगे क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति, इसको हिंदी में कहते हैं। एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता, आपको हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारा है ज्योमेट्रिक शेप कॉम्प्लीमेशन, ज्योमेट्री आकृति पूर्ति। मिरर इमेज आएंगी, पंच होल पैटर्न आएगा, ठीक है। लोकेशन विजुअलाइजेशन आएगा और हिडन फिगर आएगा, छुपी हुई आकृति। तो हमारी 10 तरीके की आकृतियाँ ये हो चुकी हैं, ठीक है जी। आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। लैंग्वेज में क्या आता है, अनसीन पैसेज आते हैं, यानी कि 4 गद्यांश दिए गए होते हैं और प्रत्येक गद्यांश में 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन हिंदी में इस प्रकार पूरे हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको
फिर से दोहराने की कोशिश की है। देखो ये ऑफिशियली जवाहर नवोदय विद्यालय के मैंने प्रोस्पेक्ट में से लिया है, जहाँ पर मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। आप देख सकते हो 100 अंकों की परीक्षा होगी, यहाँ पर समय दिया गया, आप इसको इतने टाइम में आपको इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब पहले नंबर पे मैं आकृति को बताना चलूंगा। पहले नंबर पे जो आकृति आएगी वो ऑड मैन आउट वाली आकृति आएगी, यानी कि अलग आकृति की पहचान करना। तो यहाँ पर आप देखें अलग आकृति कौन सी है, तो अलग आकृति की पहचान करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है जी, अब देखो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाली जो आकृति है वो अलग आकृति है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए अलग आकृति क्यों है, इसको समझना बेहद जरूरी है। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे कि सभी में ये जो इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ है, आप देखोगे ये वाला इधर की तरफ है, ये भी इधर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो ये है ना, ये इधर की तरफ चला गया, रॉन्ग साइड पे चला गया। आप इसको देखो, आपको होना कहाँ से चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था, बीच में होना चाहिए था इधर, तो ये हमारा अलग हो गया। चलो आपको समझ आया होगा, उम्मीद है अच्छे तरीके से। दूसरे नंबर पे जो आएगी वो आएगी फिगर मैचिंग। अब फिगर मैचिंग क्या है कि यहाँ पर एक साइड में आकृति दी जाती है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस केस में हमारे ये वाली आकृति दी गई है, तो इस आकृति की तरह यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से कौन सी आकृति दिख रही है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। जैसे कि मेरे यहाँ पर केस में ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति हूबहू इसकी तरह दिख रही है, तो आपको बस बता देना है, इजी। चलो आगे समझते हैं। आगे आता है पैटर्न कॉम्प्लिकेशन, यानी कि यहाँ पर इसमें से कौन सी आकृति आएगी, ए, बी और सी और डी। ठीक है, इसको समझना बेहद जरूरी है। पहले हम इसको बनाएंगे, इधर एक राउंड आएगा, ठीक है, उसके बाद एक ऐसे आएगा, ठीक है, लाइन आ रही है, उसके बाद एक और लाइन आएगी और उसमें से दो निकल के जाएंगे ऐसे। आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है, और भी यहाँ पर दिख रहे हैं, और भी यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि ये पूरी लाइन जानी चाहिए, सी भी नहीं होगा और डी बिल्कुल नहीं होगा। ओनली और ओनली ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। 4 नंबर पे आता है फिगर सीरीज कॉम्प्लिकेशन, यानी कि देखो पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, अब क्या होगा, देखो पहले गुणा का निशान था, फिर एक गोला आया, फिर गुणा का निशान आया, अब फिर गोला आना चाहिए, तो हमारी कैसे बनेगी, एक गुणा, एक गोला का निशान, एक गुणा, फिर एक गोला का निशान। ठीक है, ये आप देख लो अब कहाँ पर बनी है। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत आसानी से आप नवोदय की तैयारी कर सकते हो अजय विद्या ज्ञान चैनल के साथ जुड़कर। आगे हमारे जो आकृति आती हैं वो कौन सी आती हैं, देखिए एनालॉजी की आती हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसको देखना होता है। पहले देखिए इस तरीके से एक सीधे एंगल में था और ये धारियाँ थी वो इधर थी, अब इसको घुमा दिया गया है, नीचे की तरफ कर दिया गया है, और धारी जब नीचे की तरफ की गई है तो धारी ऐसे आ जाएंगे इसमें बीच में। सेम हम क्या करेंगे, इसको भी नीचे की तरफ घुमाएंगे, तो नीचे की तरफ केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति में आपको दिख रहा है घुमाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। और जो लाइनें आप देखोगे ऐसे करके आ रही होंगी, इधर ऐसे करके आ रही है ना, ये देखो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं। आगे है ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लिकेशन, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, इसमें सब कुछ आ जाता है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर कौन सी आकृति फिट होगी वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर थोड़ा देखोगे इस वाले स्पेस में कौन सी आकृति आ सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल ए आकृति फिट बैठने वाली, ये वाली आकृति यहाँ पर एकदम सही बैठेगी, यही आपको पता करना आता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं मिरर इमेजिंग, यानी कि क्या होता है, देखो इसको क्या है, जो टी और बी और ए और टी लिखा हुआ है, यानी कि ये लिखा हुआ है ना, इसको एक्स और वाई पे पलटना है। ये देखो इसको इधर की तरफ पलटना है, तो टी हमारा एज इट इज रहेगा, बी हमारा ऐसे आएगा, ए हमारा ऐसे आ जाएगा और टी फिर से हमारा ऐसे आ जाएगा। अब आप देखो ये किस में है, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से नवोदय विद्यालय की तैयारी आप कर सकते हो। आगे है पंच्ड होल्ड पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग। तो इसमें क्या होता है, पहले कागज़ लिया जाता है, फिर उसको ऐसे किया, आप देखो यहाँ निर्देश दिए गए हैं, फिर इसको और मोड़ा है, फिर इसको ऐसे करके काटा है बीच में से। अब इसको खोलेंगे फाइनली तो ऑप्शन नंबर ए की तरह ये दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इनको आपको तैयारी करनी है तभी आपको ये समझ आएंगे। और तैयारी कहाँ पर करनी है, अजय विद्या ज्ञान के साथ, कुछ नहीं करना है। अब क्या होता है, देखो आगे फिगर जो आएगी ये वाली स्पेस विजुअलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि बेटा इसको जोड़ना है, बस इजी है। अब आप देख लो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे ये ऑप्शन नंबर डी में बनेगा, लेकिन ये घूम चुकी है आकृति, आप देखोगे ना ये इधर आ गया है। होना कैसे चाहिए था, इसको सीधा करेंगे तो ऐसी बननी चाहिए, घूम जाएगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो करेक्ट आंसर इज डी। चलो जी आगे देखते हैं एम्बेडेड फिगर्स, यानी कि छुपी हुई आकृति। चलो ये वाली आकृति आप देखो कहाँ पर छुपी हुई है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में छुपी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, देखो इसको देखा ऐसे छुपी हुई है, देखो ये आप अपने सामने देखो, ये छुपी हुई आकृति, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेबस। मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, अर्थमेटिक का ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर फिर से हमने डाला हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं,
पूरा अजय विद्यागण टीम ने तैयार किया है, हमारे साथियों ने तैयार किया है। तो बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको सब चीज़ें अच्छे से समझाई हैं। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ तो कामयाब बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप सभी की लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू कोचिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाली है। अभी आप संपर्क कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मोबाइल नंबर ये भी आपको लिखा हुआ है 6280935779। अभी कॉल कीजिए और अभी अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।